तो हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। मैं हर दिन सुबह आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूं जो कि आपका एग्ज़ाम रिलेटेड रहता है। और आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमेशा मैं बोलता हूं कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर आई है उसकी जो क्वेश्चन आप एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके आपको कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आपके लिए आज की क्लास में क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज, वर्ल्ड Autism Awareness Day is a global healthcare event celebrated on the 2nd of April every year। यानी कि जो वर्ल्ड आउटिज्म डे है ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको सिंपली एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है, जो वर्ल्ड आउटिज्म डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 2 अप्रैल को। ओके, ये डे मनाया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज पे। ओके, द 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर थ्रिम्प ए bilateral tri-service Indian US humanitarian assistance and disaster relief HADR exercise is scheduled to begin at विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज होने जा रहा है और ये 2 देश के बीच में होगा। कौन कौन सी देश के बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में। और ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर थ्रिम्प। ओके, टाइगर थ्रिम्प। और इसमें जो इंडिया की या जो ये ट्राई सर्विस इंडिया यूएस जो एक्सरसाइज है ट्राई सर्विस, यानी ये इसमें इंडिया की जो एयरफोर्स नेवी आर्मी और यूएस की एयरफोर्स नेवी आर्मी सब इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए आपको क्या याद रखना है? पहली बात, जो एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर थ्रिम्प। ओके, एक्सरसाइज का नाम क्या है? टाइगर थ्रिम्प। और ये कौन कौन सी देश के बीच में होती है? तो आपको सिंपली याद रखना है एक बायलैटरल एक्सरसाइज है और ये इंडिया और यूएस के बीच में होता है। दूसरी बात, ओके, और इसका 2025 में इसका वेन्यू क्या था? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में। ओके, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। मिजोरम लॉन्चेस ईयर लॉन्ग नाथलांग पुई किलनेस ड्राइव इन एजुअल। ओके, तो मिजोरम ने एक इनिशिएटिव लॉन्च की है जिसका नाम है नाथलांग पुई। ओके, इनिशिएटिव का नाम क्या है? नाथलांग पुई। ये एक क्लीननेस ड्राइव, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मिजोरम में। तो आपको एग्ज़ाम में सिंपली पूछ सकती है जो नाथलांग पुई इनिशिएटिव ये कौन सी स्टेट की है? तो आपको सिंपली याद रखना है मिजोरम। ओके,
तो ये कौन सी स्टेट की है? मिजोरम। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्चेस फास्ट फ्री फाइन राइस स्कीम थ्रू रेशन शॉप्स। ओके, यहाँ पर फिर से एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फ्री फाइन राइस स्कीम। ओके, क्या फ्री फाइन राइस स्कीम, और ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? आपको याद रखना है तेलंगाना। ओके, तो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकती है? जो फ्री फाइन राइस स्कीम ये कौन सी स्टेट की है? तो ये स्कीम है तेलंगाना की। ओके, ये तेलंगाना स्टेट की है। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्री फाइन राइस स्कीम कौन सी स्टेट की है? तेलंगाना की। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। इंडिया वुमेन्स हॉकी stalwart Vandana Kataria has officially announced her retirement from international hockey sports। ओके, तो यहाँ पर एक जो वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ने जो उनका रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया है। ओके, तो वो कौन है? तो आपको उनका नाम याद रखना है, वंदना कटारिया। ओके, वंदना कटारिया। ओके, ये उनके जो ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आपको याद रखना है हॉकी। ओके, वंदना कटारिया जो कि रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की है, उन्हें जो रिटायरमेंट अनाउंस किए वो कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है हॉकी। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। In a first of its kind project, the Indian Army Fleur-de-Lis bridge successfully tested a first-person view FPV drone equipped with an impact-based kamikaze roll anti-tank munition। ओके, तो यहाँ पर एक जो इंडियन आर्मी एक जो ड्रोन डेवलप किया है जिसका नाम है FPV ड्रोन, यानी फास्ट पर्सन व्यू ड्रोन। और जो ये की कौन सी टाइप का ड्रोन है? जो कामिकेज रोल एंटी टैंक म्यूटेशन कैटेगरी का ये ड्रोन है। तो आपको सिंपली एग्जाम में क्या पूछ सकती है? जो FPV ड्रोन। ओके, FPV ड्रोन जो फास्ट पर्सन व्यू ड्रोन, इसको किसने डेवलप की थी? तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी जो DRDO के साथ मिलकर ये डेवलप किए थे। तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। ये जो FPV ड्रोन किसने डेवलप की है? DRDO दे सकती है और इंडियन आर्मी भी दे सकती है, और ये पूछ सकती है। और दूसरा क्या पूछ सकती है? देखिए, जो इंडियन आर्मी जो ड्रोन रिसेंटली डेवलप किया था उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है फास्ट पर्सन व्यू ड्रोन या FPV ड्रोन। तो आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से याद रख कर जाना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। अनहत सिंह won the Indian Open 2025 स्क्वैश वुमेन्स टाइटल इन मुंबई। ओके, यहाँ पर एक चैम्पियनशिप हो रहा था जिसका नाम है इंडिया ओपन 2025। उसमें जो स्क्वैश स्पोर्ट्स में जो स्क्वैश वुमेन्स टाइटल किसने जीती है? तो उनका नाम है अनहत सिंह। ओके, अनहत सिंह। तो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकती है? जो इंडिया ओपन 2025 हो रहा था उसमें
स्क्वैच में वोमेन्स टाइटल किसने जीती है, तो आपको याद रखना है उनका नाम है अनहत सिंह। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। जो इंडिया ओपन 2025 में स्क्वैच वोमेन्स टाइटल किसने जीती है, अनहत सिंह। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस ए डिजिटल प्लेटफॉर्म JUIN designed to crack and manage the real-time availability of anti-rabies vaccine and anti-snake venom across the country। ओके, तो न्यूज क्या है, देखिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी की है जिसका नाम रखा गया है JUIN। ओके, ये किस लिए लॉन्च किया गया है, देखिए जो एंटी रैबीज वैक्सीन, ओके, जो डॉग और मंकी जो जिसको काटते हैं उसके बाद जो वैक्सीन लगता है उसको बोलते हैं एंटी रैबीज वैक्सीन, और एंटी स्नेक वेनम जिनको स्नेक काटता है उनके लिए एंटी स्नेक वेनम लगता है। ओके, तो ये 2 वैक्सीन, ये वैक्सीन एंड वेनम, जो एंटी रैबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम, इसको अवेलेबिलिटी ठीक टाइम में कैसे जो मरीज है उसको दिया जा सकेगा, इसीलिए जो JUIN प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आपको पता चल सकेगा कि कहाँ पर ये जो वैक्सीन और वेनम जो है यानी अवेलेबल है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो प्लेटफॉर्म लॉन्च की थी JUIN, ओके, ये किस लिए लॉन्च किया गया था, तो आपको सिंपली याद रखना है एंटी रैबीज वैक्सीन ARV और एंटी स्नेक वेनम ASV के लिए, इन दोनों का अवेलेबल के लिए एक कि कहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए JUIN डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है तो हमको कमेंट करिए। और आज ओके, तो नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में। ओके।